हेलो डियर टीचर्स, डियर पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स। बड़ी मुसीबत है आजकल। बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में बच्चे ये सोचते हैं सर कुछ ऐसा फंडामेंटल बताइए जिससे कि हम लोग पास हो जाएं। अरे तो पास होने के लिए क्या पढ़ना है? पढ़ना है तो इस काम के लिए पढ़ना है कि आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और हायर क्लासेस में आपके काम भी आएँ। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूं कि अगर आपने क्लास 10th में फार्मूला 14 मेरा तैयार कर लिया तो आप पास तो छोड़िए, आप इतने अच्छे मार्क्स लाओगे कि अगर आप 11th में कॉमर्स चाहो तो कॉमर्स मिल जाएगी और साइंस चाहोगे तो साइंस मिल जाएगी। अदरवाइज ह्यूमैनिटीज़ तो आपको कितने भी मार्क्स लाके मिल सकती है। ओके, सो इस फार्मूला 14 में मैंने चैप्टर 1 से सबसे पहले लिया है HCF of AB into LCM of AB is equal to A into B। राइट, इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन पक्का बनेगा और अदर क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से बनते हैं, सपोज √2, √2, √3 एंड √5 और आर इरेशनल प्रूव करना है। राइट, अगर आपने इस चैप्टर से एक चीज़ और सीख ली कि आपका ये नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आपको पक्का समझ लीजिएगा कि आपके 1, 2 + 3 मार्क्स रेडी हो जाएंगे। राइट, चलिए फार्मूला 14 के बाद फार्मूला 14 में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर से इस तरह बन सकता है। चलिए सेकंड चैप्टर में आते हैं, आई मीन फार्मूला 2। फार्मूला 2 आपके पॉलिनोमियल से होगा, जिसमें आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा ax² + bx + c की फॉर्म में। बट आपको ये पता होना चाहिए सम ऑफ द जीरोज माइनस b अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर बन सकता है फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर आपको बनाना है तो एक तो एनसीईआरटी का प्रोसीजर है, मेथड है, और दूसरा मेथड है कि जब आप x² माइनस सम ऑफ द जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज में आप इस सम ऑफ द जीरोज को और इस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज को यहां पुट करते हो, देन यू विल ऑब्टेन द पॉलिनोमियल। थर्ड फॉर्मूला है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, और उसे हमने बनाया है कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी से। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इफ अगर उसके a1/a2 और इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इट मीन्स देयर इज विच सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। इस पर एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर नंबर 2 में देखिएगा अगर तीनों रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल है तो एक क्वेश्चन इस पर बन सकता है, देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। सो मैनी एंड मोर क्वेश्चंस आर देयर फॉर इनफाइनाइट एंड मैनी सॉल्यूशंस भी कभी कभी लिखते हैं वो लोग इसको। थर्ड आपका केस है इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इट मीन्स देयर इज नो सॉल्यूशन। राइट, सो फॉर्मूला 3 आपके लिए हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला 4 पे आ जाइए। फॉर्मूला 4 क्या कहता है बेटा? फॉर्मूला 4 कहता है कि अगर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला का एप्लीकेशन आता है जिसमें आपको ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 में a की वैल्यू फाइंड करना है, कंपेयर करके b की वैल्यू फाइंड करना है, c की वैल्यू फाइंड करना है, देन पुट ऑल दीज 3 a b c वैल्यूज इन दिस फार्मूला, आई मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला। और आपको यहाँ एक चीज और सीखनी है, डिस्क्रिमिनेंट के कैलकुलेशन को जो इस रूट के अंदर लिखा हुआ है b² - 4ac, इससे आप क्या पता लगा सकते हो? नेचर ऑफ रूट्स का पता लगा सकते हो। अगर आपको ये 3 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रेडी हैं तो ये पक्का मान लो आपके 3 और 4 मार्क्स पक्का तैयार हो गए हैं। इसके बाद आते हैं फार्मूला 4 के बाद फार्मूला 5। फार्मूला 5 आपको मिलेगा कहाँ से? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, एपी से। तो जनरल टर्म में आपका फॉर्मूला क्लियर है, an इज इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी। लेकिन सम ऑफ द n टर्म्स का फॉर्मूला भी माइंड में रखिएगा, sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी।
अगर आपको सम ऑफ एन टर्म्स लाना है और आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दी गई है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। चलिए फॉर्मूला 6 पर आ जाते हैं, जो कि हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत आगे मोटिवेट करेगा। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आपको स्टेटमेंट जरूर आना चाहिए। अगर ये प्रूव दैट करने के लिए नहीं आई तो ये पक्का मान लीजिए कि इस थ्योरम पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा 100%। और अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम मिल गई है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पूछा, बीपीटी पूछा आपसे, तो पाइथागोरस थ्योरम पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। और इस पर खास तौर से आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आते हैं, बाहर का कोई भी क्वेश्चन वो लोग बना करके नहीं पूछते हैं। तो आपका ये हो गया फार्मूला 6। नाउ कम टू द पॉइंट, फार्मूला 7। फार्मूला 7 क्या कहता है कोऑर्डिनेट में कि यू हैव टू प्रिपेयर डिस्टेंस फार्मूला इफ देयर आर 2 पॉइंट x1 एंड y1 एंड b है आपका x2 एंड y2, देन प्लीज फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको अगर कोई लाइन दी गई है और इसके पॉइंट ए बी के दिए गए हैं और रेशियो m और m1 एंड m2 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। सेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए m1 x2 प्लस m2 x1 ये x की वैल्यू देगा अपॉन m1 प्लस m2, एंड m1 y2 प्लस m2 y1 ये आपको y की वैल्यू देगा। तो आपका फॉर्मूला 7 में आपको आई एम 100% श्योर, क्योंकि इस साल के लिए क्या है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल्स डिलीटेड पोर्शन में डाल दिया है। सो डोंट वरी, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली दीज 2 फार्मूला एंड द क्वेश्चन ऑन दीज 2 फार्मूला, राइट। खासतौर से आप अपनी एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स जरूर देख लीजिएगा और इस पर एक स्टडी केस क्वेश्चंस भी बन सकता है। चलिए फार्मूला 8 पर आ जाइए। फार्मूला 8 क्या कहता है कि आपको या तो आइडेंटिटीज तीनों कंफर्म होनी चाहिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 और अदर 2 ये हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आपके। तो मैं इसको फार्मूला 9 में रख देता हूँ कि अगर आपको कहीं से भी किसी भी तरह याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको याद कर सकते हो। SOH KAH NTOA, सो का तो, यानी कि साइन थीटा हो जाएगा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, 1 अपॉन कॉसिक का, और इस तरह से आपको कॉस का लिखना पड़ेगा 1 अपॉन सेक, टेन 1 अपॉन कॉट हो जाएगा, और कॉट 1 अपॉन टेन आ जाएगा, सेक 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, और कॉसिक 1 अपॉन साइन हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को माइंड में रखिएगा, और साथ ही साथ कम से कम आपको साइन कॉस और टेन की वैल्यूज 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री की जरूर लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपको टेन की वैल्यूज बहुत यूज होती हैं, अंडरस्टैंड। तो ये आपको टेबल की वैल्यूज जरूर लर्न कर लेनी चाहिए। सो फार्मूला 9 के बाद अब चलते हैं फार्मूला 10 की तरफ। फार्मूला 10 क्या सिखाएगा आपका, एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, बट द एरिया ऑफ सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा दैट इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, बट लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। गुड। नेक्स्ट आपका है फॉर्मूला 11। अब 11 क्या, इसमें आपके उसमें जितने भी आपके सॉलिड्स हैं जो आपने सॉलिड पढ़ रखे हुए हैं, उन सॉलिड्स में क्यूब है, क्यूबॉइड है, इनके कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूले आप जरूर याद कर लीजिएगा। याद नहीं होते हैं, याद करने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाइए, हर फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन लगाइए, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। फॉर्मूला 12 क्या कहता है, 12 कहता है कि प्रोबेबिलिटी में एक फॉर्मूला अच्छी तरह बच्चों को सिखा दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू E अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अब शॉर्टकट में बच्चे ये भी लिख देते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू E अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स टू E, दैट्स ऑल्सो करेक्ट, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला और आप आसानी से सीख सकते हो, PE प्लस P नॉट E, ध्यान से देखिएगा,
पी नॉट ई में ई के ऊपर क्या लगाते हैं, बार लगाते हैं, बार दैट इज इक्वल टू 1। और अगर आपको पी नॉट ई फाइंड करना है तो 1 माइनस पी ई कर दीजिएगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़िए। अब आपको क्या करना है, 12 के बाद फॉर्मूला नंबर 13 पर आना है, जिसमें आपको कम से कम ये 3 फार्मूले जरूर आने चाहिए। सबसे पहले मीन, मीन को कहते हैं एक्स बार, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। मोड इज इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। मीडियन के लिए आ जाएगा एल प्लस एन वाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ देन इंटू एच। और ये जो इनका एक एम्पेरिकल फार्मूला है रिलेशन बिटवीन मीन मोड मीडियन में, तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस ट्वाइस मीन। अंडरस्टैंड। मैंने एक फार्मूला नहीं लिखा है 14, वो फार्मूला कुछ नहीं है। फार्मूला 14 का जो एंड पॉइंट है वो क्या बताता है कि आपको कंस्ट्रक्शन में 2 चीजें सीखना है। ध्यान से देखिएगा, 2 चीजें। एक तो सीखना है, एक लाइन दी गई है दैट इज डिवाइड इन द सर्टेन रेशियो A:B, यानी 2:3 दिया होगा या किसी में। सेकंड आपको सीखना है फार्मूला 14 में क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, राइट। अब टेंजेंट्स में पेयर ऑफ टेंजेंट्स ही बनानी पड़ेगी आपको। तो अगर पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाने के लिए आपको सीखना है तो एनसीईआरटी के थ्रू जाइए और उसी के क्वेश्चंस को आप अप्लाई लगाइएगा और उन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस साल। ये तो पक्का मान लो, या तो वो पूछेगा कंस्ट्रक्शन में किसी लाइन को A:B के रेशियो में या 2:3 के रेशियो में डिवाइड करिए, या फिर आप पेयर ऑफ टेंजेंट्स बनाइए। सो माय डियर टीचर्स, आप अपने सभी स्टूडेंट्स को अगर बहुत अच्छे मार्क्स दिलाना चाहते हैं और वो उसके अंदर का फियर निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूला 14 पर काम करिए। 100% मैं लाने जा रहा हूं अगले वीडियो में इन्हीं सारे फॉर्मूले पर एक एक क्वेश्चन। जैसे फॉर्मूला 13 में मेरे 3-4 फॉर्मूले हैं, कोई एक फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। 14 में आपके पास कंस्ट्रक्शन 2 होते हैं, कोई एक कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा मैं। इसी तरह से आपके स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन रखा जाएगा। टोटल जितना भी अभी मैंने फार्मूलेज आपको सिखाए हैं कई बहुत से चैप्टर्स में मैनी एंड मोर फार्मूलाज, बट मेरे एक फार्मूला 14 में एक ही फार्मूला लिया जाएगा उस चैप्टर से, और इस तरह के 14 पेपर्स आपको सॉल्व करने हैं। तो 14 पेपर्स के वीडियो जल्दी से मैं आपको बनाने जा रहा हूं और आप लोग रेडी हो जाइए ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट हो सके। तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। अगर वाकई में आपको ये लगा हो कि ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और इससे आप कुछ कर सकते हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।